Dear students, we discussed the female reproductive system earlier with the help of some slides. Now we will study this topic with the help of our NCRT. The female we are learning all these topics for especially 12th class, and NCRT books are the Bible for the intermediate level. So there is very important role of NCRT reading. So we will proceed. The female reproductive system. This is chapter 3, human reproduction. The female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, uterus, cervix, vagina, and the external genitalia located in the pelvic region. These parts of the system, along with a pair of the mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation. Fertilization, pregnancy, birth, and child care, these all functions are supported by the female reproductive system. Ovaries are the primary female sex organs that produce the female gamete and several steroid hormones. These steroid hormones are commonly known as ovarian hormones. We will discuss that in later slides. The ovaries are located one on each side of lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. यानी कि ये जो pelvic region में सबसे नीचे जो region होता है बेटा, जहाँ पर pelvic bone होती है, यानी कि जो आप जानते हैं कि ऊपर pectoral girdle है, नीचे pelvic girdle है. जहाँ pelvic girdle है वो रीजन pelvic region कहलाता है, और जो pelvic wall होती है उसी से ओवरी जो है वो कनेक्टेड रहती है लिगामेंट्स के थ्रू. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length. Each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. ओके स्टूडेंट, द स्ट्रोमा, यही जो ओवरी के अंदर, ओवरी के बाहर एक कवरिंग होती है पहली बात तो एपिथेलियम की, और अंदर की तरफ इसमें लिक्विड भरा होता है जिसे हम स्ट्रोमा कहते हैं, यानी कि ओवेरियन स्ट्रोमा उसी का नाम दे दिया गया है. ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि फीमेल सेक्स ऑर्गन बेसिकली जो है वो है ओवरी है, जो पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, और ये फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन करता है. साथ ही साथ बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स जो ओवेरियन हार्मोन्स होते हैं उनका भी फॉर्मेशन ये करता है. ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन एंड थ्रू लिगामेंट्स it remain connected with pelvic wall and uterus. Okay student, the stroma, the ovarian stroma is actually divided into two zones, a peripheral cortex and an inner medulla. यानी कि एक cortex और medulla में ये divided रहते हैं. कौन? जो ओवरी के अंदर का लिक्विड है उस वो. ठीक है, यहाँ देखिए ये डायग्राम में दिखा है, डायग्रामेटिक सेक्शनल व्यू ऑफ फीमेल पेल्विस शोइंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर्स वहाँ पर बोल रहे थे हम लोग वो यहाँ पर दिखाए गए हैं. यहाँ आप देख सकते हैं कि रेक्टम है और जो यूरिनरी ब्लैडर है, इनके बीच में ही आपको ये वेजिना दिखाई दे रही है, और इसके अलावा आप इसमें यूरेथ्रा भी देख सकते हैं जो फीमेल में भी प्रेजेंट है, बट इट इज़ नॉट फंक्शनल इन केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. क्लाइटोरिस अब दिखाई दे रहा है, जिसमें से क्लाइटोरिस, लैबियम माइनोरा, लैबियम मेजोरा और वेजाइनल ओरिफिस, ये जो स्ट्रक्चर्स इधर एक साथ बने हुए हैं एक्चुअली ये क्या है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये स्ट्रक्चर यूट्रस है, और यूट्रस की जो ओपनिंग है वेजिना कहलाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो नाउ वी विल प्रोसीड. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे कि नेक्स्ट स्लाइड में हमें दिखाई दे रहा है कि जो ओवेरियन ओविडक्ट्स हैं या फैलोपियन ट्यूब्स हैं. यहाँ देखिए इस स्ट्रक्चर में ये आपको ये पेल्विक रीजन में ओवरी किस तरह से प्रेजेंट है वो दिखाया गया है. और साथ ही साथ देखिए ये जो ओवरी है, ये ओवरी क्या है, ये जो वॉल है पेल्विक वॉल है, इससे लेगामेंट के थ्रू
ये जुड़ी हुई है, साथ पेल्विक वॉल से भी जुड़ी है और यूट्रस से भी जुड़ी है। यूट्रस से ये डायरेक्टली नहीं जुड़ी है लेकिन लिगामेंट के थ्रू कनेक्टेड है। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं पेयर्ड ओवरी प्रेजेंट है और ओवरी जो है उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में देखिए ये ओवेरियन ट्यूब, या जिसे हम कहते हैं ओविड्यूकल फनल कहते हैं या ओविडक्ट कहते हैं, ओविडक्ट कहते हैं, यूट्राइन डक्ट कहते हैं या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। इसे आप देखोगे तो इसका स्ट्रक्चर आपको इसके स्ट्रक्चर में 3 दिखाई देते हैं, 3 बेसिक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब में या यूट्राइन कैविटी में, जिसे कहते हैं इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। देखिए जो ये फनल शेप्ड स्ट्रक्चर है ये इनफंडिबुलम है और इसी का एंड जो है फिम्ब्रिएटेड एंड को फिम्ब्री कहते हैं, जिसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। एक्चुअली ये जब ओवरी से ओवम रिलीज़ होता है तो फिम्ब्री क्या करता है, इसे एब्डोमिनल कैविटी में गिरने से पहले ही फिम्ब्री इसे क्या करता है, सक कर लेता है। फिर ये मूव करते हुए एम्पुला, ये यहाँ जहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक दिख रहा है ये एम्पुला है। फिर उसके बाद ये प्रोसीड करती है इस्थमस में, ओवम जो है यहाँ प्रोसीड करता है। जब हम हिस्टोलॉजी देखेंगे तो देखेंगे कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसके अंदर ओवम के इजी मूवमेंट के लिए डिफरेंट सीलिया प्रेजेंट होते हैं और ये सीलिया क्या करते हैं, ओवम को जो है वो आगे मूव कराते हैं। फिर जब ये ओवम यहाँ पहुँचता है और इधर से अगर स्पर्म भी यहाँ पर रीच कर चुका था, यहाँ पर स्पर्म पहुँचा हो और ओवम भी यहाँ पहुँचा हो, तो इस जगह पर ही, जिसे एम्पुलरी इस्थामिक जंक्शन कहते हैं, इस पॉइंट पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तब ओवम के मूवमेंट नहीं होता है बल्कि जाइगोट मूव करेगा। देखिए 2 कंडीशन आपको मिली, ओवरी से ओवम रिलीज़ हुआ ओव्यूलेशन के टाइम पर और यहाँ से 1 वीक में ये यहाँ पर पहुँचता है और उसी दौरान अगर कॉपुलेशन हुआ है और स्पर्म भी फीमेल की बॉडी में आया है और आकर के यहाँ पर पहुँच चुका है तो ओवर यहाँ से रिलीज़ हुआ ओवम और यहाँ से आए हुए स्पर्म के बीच में यहाँ एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। फिर जो जाइगोट बनता है वो 1 वीक मूव करता है और मूव करके यहाँ पर पहुँच जाता है। इस दौरान ये सिंगल सेल का जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट में बदलता है और इम्प्लांटेशन जाइगोट का ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में ही होता है, जिसे हम आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये आप जो एक और स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्चुअली यूट्रस है। तो ये यूट्रस जो है ये यूट्रस की 3 कवरिंग होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम, जिसमें से आप देख रहे हैं ये जो एंडोमेट्रियम है ये दिखाया गया है आपको इस तरीके से कि इसमें बहुत सारी ब्लड लाइनिंग्स भी होती हैं और जो एंडोमेट्रियम है यही पीरियोडिकली जो है वो फॉल ऑफ होता है इसी का, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल में चलती है तो ये जो सेल्स होती हैं यहाँ की जो लेयर होती है यही फॉल ऑफ होता है। उसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी टूट कर गिरती हैं। ठीक है, ये कब होता है, जैसे कि जब ओवरी, हमने भी यहाँ पर देखा कि ओवरी से अगर ओवम रिलीज़ हुआ और ये ओवम यहाँ तक जब पहुँचा, यानी कि ये ओवम यहाँ से मूव करके यहाँ तक पहुँचने से पहले ही इस रास्ते में, यानी कि ये जो फैलोपियन ट्यूब है सिर्फ इस रास्ते के दौरान ही अगर बॉडी में फीमेल की स्पर्म भी आ चुका है तो यहाँ पर मोस्टली इस पोजीशन पर फर्टिलाइजेशन होता है। नहीं तो थोड़ा और आगे यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा अगर स्पर्म फीमेल की बॉडी में अवेलेबल है तो भी। और फिर यहाँ जब जाइगोट बन जाता है तो ये जाइगोट मूव करके यहाँ पहुँचता है। तो अगर ये कंडीशन है, जाइगोट बन गया, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया ब्लास्टोसिस्ट का, तो वो कंडीशन तो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती है। लेकिन हमेशा तो हर मंथ साइकिल चलती है और हर मंथ तो प्रेगनेंसी की कंडीशन होती नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हर मंथ पीरियोडिकली एक ओवम जो है मैच्योर होकर ओवरी से रिलीज़ होता है और फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है और स्पर्म बॉडी में नहीं है तो ये ओवम ही सिर्फ ओवम के ही रूप में यूट्रस में पहुंच जाता है। यूट्रस जो है वो ओवम अगर सिर्फ ओवम के रूप में आया है तो ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है इसमें जितने फॉर्मेशंस हुए होते हैं वो सारे फॉर्मेशंस, वो सारी तैयारी जो है उसे यूट्रस क्या कर देता है, ख़त्म करता है। और ये ओवम भी और ये यूट्रस की वॉल में जो तैयारी हुई थी ये सब कुछ टूट कर वेजाना के रास्ते से ब्लीडिंग के थ्रू रिलीज होता है और इसे ही मेंस्ट्रुअल
साइकिल कहते हैं। इसके अलावा जो मायोमेट्रियम है ये मस्कुलर कवरिंग है, यूट्रस की मस्कुलर वॉल है, और पेरीमेट्रियम जो है जो आउटर कवरिंग है। तो यहाँ देखिए ओविडक्ट्स एंड यूट्रस एंड वेजिना कंस्टिट्यूट द फीमेल एसेसरी डक्ट्स। तो इस एसेसरी डक्ट्स के बारे में अगर पूछा जाए तो एसेसरी स्ट्रक्चर्स में यूट्रस आता है, वेजिना आता है और फैलोपियन ट्यूब आती है। हर फैलोपियन ट्यूब लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग and extends from the periphery of each ovary to the uterus। ठीक है, यानी कि जहाँ ओवरी है, ओवरी से लेके यूट्रस तक पहुँचती है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी इज़ द फनल शेप्ड इन्फंडिबुलम। जो फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा ओवरी की तरफ रहता है, फनल शेप का रहता है, उसे इन्फंडिबुलम कहते हैं। द एजेस ऑफ द इन्फंडिबुलम पोसेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नोन एज फिम्बरी विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। जब ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा है तो फिम्बरी क्या करता है, ओवम को कलेक्ट करने में मदद करता है। द इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड एम्पुला। देखा हम लोगों ने कि एम्पुला पर है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट इज इस्थमस, हैज़ अ नैरो ल्यूमेन एंड इट ज्वाइंट्स द यूट्रस। इस्थमस जो है वो पतली सी ट्यूब है जो कि जाकर के यूट्रस से जोड़ती है किसे, यूट्राइन डक्ट को या फैलोपियन डक्ट को, फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट भी जिसे कहते हैं। ठीक है, द यूट्रस। अब हम यूट्रस के बारे में देखते हैं। यूट्रस क्या है, यूट्रस इज सिंगल एंड इसे ही वूम्ब कहते हैं। द शेप ऑफ यूट्रस कैसा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप होता है, लिगामेंट्स के थ्रू सपोर्टेड रहता है और पेल्विक वॉल से अटैच रहता है। और यूट्रस जो है वो वेजाइना में ओपन होता है और नैरो सर्वाइक्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ यूट्रस जो है खुल रहा है, सर्वाइक्स है, और वही थोड़ा और आगे बाहर बिल्कुल खुल रहा है तो वो वेजाइना है। द कैविटी ऑफ सर्वाइक्स को सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। फिर जो कि वेजाइना के साथ मिलकर बर्थ कैनाल बनाती है, यानी कि जो यूट्रस है, यूट्रस का माउथ है इंटरनल, जहाँ पर अंदर की तरफ यूट्रस खुलता है वो सर्वाइक्स है। सर्वाइक्स से लेकर के वेजाइना तक का जो एक कैनाल बनती है उसे ही सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। द कैविटी ऑफ द सर्वाइक्स अलॉन्ग विथ वेजिना फॉर्म्स बर्थ कैनाल। ठीक है, देखिए सर्वाइकल कैनाल तो है ही, जहाँ सर्वाइक्स है एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर सर्वाइकल कैनाल है, उसी को जब वेजाइना के साथ इंक्लूड करके बोलते हैं तो उसे ही बर्थ कैनाल कहते हैं। चाइल्ड बर्थ इसी कैनाल से होता है। द वॉल ऑफ यूट्रस हैज़ 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। एक्सटर्नल थिल मेम्ब्रेन जो है वो पेरीमेट्रियम कहलाती है। मिडिल थिक जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी हुई होती है। ये मसल्स कैसी होती है, स्मूथ मसल्स होती हैं। फिर मायोमेट्रियम होता है। मायोमेट्रियम एक्चुअली जो है वही मिडिल थिक स्मूथ मसल लेयर है, और इनर लेयर जो होती है वो ग्लैंडुलर लेयर होती है। पूछा जाता है कौन सी लेयर कौन सी होती है, तो जो पेरीमेट्रियम होती है वो थिन मेम्ब्रेनस होती है, जो मायोमेट्रियम होती है वो स्मूथ मस्कुलर होती है, और जो एंडोमेट्रियम होती है वो इनर ग्लैंडुलर लेयर है। ठीक है, ये यूटेराइन कैविटी को लाइन करते हैं, यानी उसके ऊपर एक के ऊपर एक दूसरी लेयर बनी रहती है। एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस। मेजर किस में होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल में साइक्लिक चेंजेस, एंडोमेट्रियम में होते हैं ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाइल द मायोमेट्रियम एक्सिबिट्स स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो मायोमेट्रियम का काम क्या है, जब यूट्रस के अंदर जो बेबी है वो 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट करने के बाद फुली मैच्योर हो चुका है तो उसे एक्सपेल आउट करना है, बर्थ कैनाल के थ्रू बाहर जाएगा, वो चाइल्ड बर्थ होगा। तो उसमें हेल्प करने के लिए यही जो यूट्राइन वॉल है इसमें वाइडर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्शन एक्चुअली कहाँ होते हैं, मायोमेट्रियम में होते हैं। ठीक है, मायोमेट्रियम exhibits strong contraction during delivery of the baby. Okay student, now the female external genitalia includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Labia majora fleshy folds of tissue which extend down from the mons pubis and surround the vaginal opening. Labia minora paired fold of tissue under labia majora. Opening of the vagina is often covered partially by a membrane called hymen. तो हाइमेन के बारे में आपने सुना होगा कि वेजाइना जो है वो एक पतली सी झिल्ली हाइमेन से कवर्ड रहती है, और जो हाइमेन है इसे माना जाता है कि जो ये एक इंडियन ये मिथ है एक
कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर कभी हुआ है तो हाइमेन जो है कवरिंग जो है वो नहीं रहती है, जबकि एक मिथ है द हाइमेन इज़ ऑफन टॉर्न। ये ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही इसमें टीयरिंग हो, बल्कि इट कैन ऑफन टॉर्न ड्यूरिंग द sudden fall or jolt, insertion of vaginal tampon, active participation in some sports like horseback riding, cycling. In some women, the hymen persists over even after coitus. यानी इंटरकोर्स के बाद में भी किसी किसी में हाइमेन बनी रहती है. इनफैक्ट द प्रेजेंस और सो वी कैन से दैट प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ हाइमेन इज़ नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक हम लोगों ने ये डिस्कशन के साथ हमें ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये हम लोगों ने पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया है. अब